मैथमेटिक्स ग्रेड 10 FPISC कैंथा पब्लिशर एक्सरसाइज 4.6 आज हम लोग शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज के एग्जांपल से ऑफ कोर्स हम लोग स्टार्ट लेंगे। तो इसके एग्जांपल्स के अंदर हम लोग ये सीखने लगे हैं कि जब हमारे पास दो रूट्स होती हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इन दोनों रूट्स को यूज़ करते हुए हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं। इसके जनरल फॉर्म आप लोगों के पास ये है। इसको यूज़ करते हैं हम लोग ये किस तरह बनाएंगे, तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक फार्मूला बताऊंगी कि जिसके अंदर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो, इनको यूज़ करते हो अल्फ़ा और बीटा को, यानी रूट्स को, एक्स की दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हो। तो ये बहुत आसान आप लोगों की कॉमन सेंस वाला फार्मूला होगा। देखें, अल्फ़ा और प्लस बीटा, आप लोगों को दो फार्मूलाज पता हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो ये होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इन दोनों को किसी तरह इसके अंदर प्लग इन करना है कि आप लोग अल्फ़ा और बीटा इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ हैं इनको किसी तरह यूज़ करके बना सकें। तो आप लोग अब क्या करेंगे कि आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। समझ आइए, यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आप लोगों के पास, तो ये प्लस तो आ जाएगा और बी की जगह आप लोगों ने पुट किया बी बाय ए। बी बाय ए आप लोगों ने इधर पुट किया और यहाँ से ए हटा दिए। तो अब इन दोनों ए को ख़त्म करने के लिए आप उस पूरी इक्वेशन को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आप लोग इस ए को ख़त्म करना चाहो तो ये यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे जो ए आप लोग मल्टीप्लाई करोगे वो ए के साथ कट जाएगा और एक और ए के साथ कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करके ये बनाने के लिए। तो आप लोग इसे यूँ में लिख सकते हो, तो आप लोग यूँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लग इन करके आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बना सकते हो। तो अभी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, हमें ज़्यादा डिटेल के साथ समझ आने लगेगा। तो जो हमारी सबसे पहली एग्जांपल है दैट इज़ एग्जांपल नंबर 30। ये हमसे कह रही है कि अगर आप लोगों के पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 3 है और जो बीटा की वैल्यू है वो 5 है, तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास किस तरह बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, सॉरी माइनस, यहाँ बाय माइनस है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 3 प्लस 5, 5 6 7 8, तो 8x प्लस 5 3 ज़ा 15। तो आप लोगों के पास ये जो है ये आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एग्जाम्पल नंबर 31। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी की तरफ मूव कर रहे हैं। आप लोगों से कह रहे हैं कि ये आप लोगों के पास एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप लोगों ने ऑफकोर्स इसे भी फॉर्म करना होगा आगे, इसके अंदर आप लोगों ने नंबर्स पुट करने होंगे। तो आप लोगों से कहना है कि अगर आप लोगों के पास जो रूट्स हैं वो इस तरह की हैं, यानी पहली रूट ये है और दूसरी रूट आप लोगों के पास ये है, तो अब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाएं। यानी वो इतना सिंपल देने लगे एग्जाम्पल नंबर 30 की तरह का, वो इस तरह थोड़े से टफ वाले देंगे। तो आप लोग क्या करोगे कि इस पूरे को आप लोग अल्फ़ा मान सकते हो, इस पूरे को बीटा। वैसे आप लोग कोई और वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो। मैं रूट्स दिखाना चाह रही हूँ कि पहली रूट है तो मैं इसे अल्फ़ा मान रही हूँ और या दूसरी रूट है तो मैं इसे बीटा मान रही हूँ, ठीक है। चलिए इसके पास स्लैश डाल दें ताकि हमें समझ आए कि जो अल्फ़ा स्लैश है उसका मतलब है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और जो बीटा स्लैश है उसका मतलब है 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब हम लोग इस काम को शुरू करते हैं, यानी रूट्स बनाना शुरू करते हैं। रूट्स नहीं, रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों से अल्फ़ा स्लैश है अल्फ़ा प्राइम और बीटा स्लैश है बीटा प्राइम से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चूंकि अब हम लोगों ने इसे अल्फ़ा प्राइम और बीटा प्राइम का नाम दिया, तो जो हमारे पास अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने का तरीका होगा वही होगा कि हम लोग रखें एक्स स्क्वायर, आई डोंट नो अभी मेरे पेन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग इसे किस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्राइम प्लस बीटा प्राइम और एक्स प्लस अल्फ़ा प्राइम बीटा प्राइम, क्योंकि मैंने उसको नाम इस तरह दिया, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के पास फॉर्म बनेगी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले अल्फ़ा प्राइम प्लस बीटा प्राइम निकालना है। ना पहले खूबसूरत हो गया, लेकिन खैर अब आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एंड देन आप लोग अब क्या करने लगे हैं कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 जो है आप लोगों के पास आप लोगों का आंसर है। एंड देन अल्फ़ा प्राइम बीटा प्राइम, अगर आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप लोगों के पास आंसर आएगा दैट विल बी 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा
प्लस 1। लेकिन चूंकि अब आप लोगों के पास आंसर में अल्फ़ा बीटा आ रहा है और आप लोग चाहते हो आंसर में आप लोगों के पास बी ए या सी है, क्योंकि आप लोगों को उससे बनाने लगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब आप लोगों को इस अल्फ़ा और बीटा को बी ए या सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 2 को आप लोग यहाँ से बाहर कॉमन लोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 लिखोगे, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो माइनस बी बाई ए प्लस 2। ये आप लोग यूँ लिख सकते हो ना। देन आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग इसके अंदर जो है इधर से भी 2 कॉमन ले लो, तो फिर आप लोगों के पास 2 1 माइनस बी बाय ए आ जाएगा अंदर, एंड देन आप लोग इसको लिख सकते हो एज 2a माइनस 2b डिवाइड बाय ए। तो आप लोगों के पास ये ए बी और सी की फॉर्म में, यानी ये आप लोगों के पास आ चुका है ए प्राइम अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम। इसी तरह इसको भी आप लोग कन्वर्ट करने लगे हो ए बी और सी की फॉर्म में, तो ये आप लोग सबसे पहले इस तरह करोगे, एंड देन आप लोग ए अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह आप लोग सी बाय ए रखोगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए, और यहाँ प्लस 1। देन अब आप लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, तो दैट वुड बी, यानी डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद आप लोगों के पास ये जो है ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ना हो अब आप लोग इस चीज़ के अंदर ये पुट करने लगे हो, यानी लास्ट स्टेप हम लोग करने लगे हैं, तो मैं इसको इस जगह पुट करती हूँ। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो इधर ये रखूँगी, माइनस दिस थिंग x प्लस दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नाउ इसको थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेट करने के लिए, लाइक इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए मैं 2a से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी, एंड देन जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी इज इक्वल टू 0। तो क्या आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर है। ये वाली एग्जाम्पल पूरी हो गई, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नहीं बल्कि इसी एग्जाम्पल के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो एक्चुअली जो आप लोगों का पार्ट नंबर 2 है वो आप लोगों से कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के लिए आप लोगों ने आंसर निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो अब मुझे इसे अल्फ़ा प्राइम और बीटा प्राइम कहने की जरूरत नहीं, तो आप लोगों के पास अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्म बनेगी दैट विल बी, तो देखिए हर बार चेंज नहीं हो रही, अल्फ़ा और बीटा ही है, लेकिन इस बार अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर है, यानी पहली रूट जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर, और जस्ट आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ना अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के बाद उसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में किसी तरह कन्वर्ट करना है। तो अभी मुझे समझाने की जरूरत नहीं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप लोग किस तरह निकाल सकते हो कि आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab कर लो, किस तरह किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया। एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसकी जगह माइनस बी बाई ए पुट कर सकते हैं, और इसकी जगह हम लोग सी बाई ए पुट कर सकते हैं। हम लोग ये पिछले एक्सरसाइज में समझ के आ रहे हैं, दोबारा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए है, एंड देन ये आप लोगों के पास थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास ये चीज़ बना देगा। तो आप लोगों के पास ये इसका आंसर है एडिशन का, तो ये आप लोग इस जगह पुट करोगे। देन आप लोगों ने आंसर लेके आना है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का आप लोग आंसर किस तरह लेके आ सकते हो कि अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर ले लो, यानी सी बाई ए का स्क्वायर ले लो, एंड देन दैट विल बी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अब जस्ट आप लोगों ने इस वाले इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने इसको पुट करना है, तो लेट्स पुट इट। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, एंड यहाँ पे आप लोगों के पास एक x है, एंड देन प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। आप लोग इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा दैट विल बी तो दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 31। पार्ट नंबर 3 के अंदर आप लोगों से कह रहे हैं कि ए बाय अल्फ़ा और ए बाय बीटा जो है ये दोनों आप लोगों के पास रूट्स हैं, इनके हिसाब से ऐसा करें, तो अब आप लोगों के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दैट विल बी
यहाँ पे सॉरी एक माइनस था, इधर आप लोगों के पास एक माइनस आएगा। एक्स प्लस 1/α इंटू 1/β इज इक्वल टू 0। देन अब आप लोग क्या करोगे कि आप लोग 1/α प्लस 1/β निकालने की कोशिश करने लगे हैं। तो 1/α प्लस 1/β हम लोग निकालेंगे, दैट विल बी बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट विल बी माइनस b/a डिवाइड बाय c/a एंड दैट इज माइनस b/c। इसी तरह 1/α मल्टीप्लाई बाय 1/β जो है आप लोगों के पास, दैट विल बी 1/α बीटा एंड दैट विल बी a/c। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों के जो फाइनल दोनों आंसर हैं a/c और माइनस b/c वो आ चुके हैं। एंड देन अब आप लोग इसे इस वाले इक्वेशन के अंदर जस्ट पुट करोगे। सो लेट मी पुट इट, माइनस b/c x प्लस a/c इज इक्वल टू 0। तो क्या आप लोगों के पास ये वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 आप लोगों से कह रहा है अल्फ़ा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फ़ा को करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी दैट विल बी अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा और बाहर एक एक्स प्लस अल्फ़ा बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लोगों ने निकालना है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो माइनस b/a होल स्क्वायर माइनस 2c/a और नीचे भी एक c/a। तो आप लोगों के पास अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर जो है b² माइनस 2ac डिवाइड बाय ac आ रहा है। ठीक है, इसे अगर आप लोग आखिर तक सिंप्लीफाई करें तो ना अब हम लोग निकालने लगे हैं अल्फ़ा, यहाँ मैं आगे निकालती हूँ इसे, अल्फ़ा बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा बाय अल्फ़ा हम लोग निकालने लगे हैं। सो दिस विल बी आप लोगों के पास अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा एंड दिस विल बी 1। तो आप लोगों के पास इसका आंसर 1 है ना। इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप लोग ये दोनों चीज़ें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस b² माइनस 2ac डिवाइड बाय ac प्लस एक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर एक रूट आप लोगों के पास अल्फ़ा प्लस बीटा है और दूसरी रूट आप लोगों के पास 1/α प्लस 1/β। थोड़ा सा है ट्रिकी होने जा रहा है लेकिन हम लोग ये कर लेंगे, सबसे ज़्यादा ट्रिकी होने जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों के पास ये एक है ये दूसरा है, दोनों रूट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों को ऐड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/α प्लस 1/β एक्स, और यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ रहने देना है एंड 1/α प्लस 1/β को यहाँ रहने देना है। तो मैं कह रही थी थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हमसे हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/α प्लस 1/β। तो ये आप लोगों के पास किस तरह होगा, नीचे अल्फ़ा बीटा रख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इस तरह जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये जो चीज़ है इस तरह बनेगी 2 नहीं बिकॉज डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोग रख सकते हो, यहाँ भी कुछ रख सकते हो, यहाँ भी कुछ रख सकते हो। इधर से आप लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हो, अल्फ़ा बीटा यहाँ से आप लोग बाय कॉमन ले सकते हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो अंदर आ जाएगा एंड देन प्लस यहाँ पे आप लोग रख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये यहाँ आ जाएगा एंड देन यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो अब आप लोग इनकी जगह सब कुछ पुट कर सकते हो, माइनस नहीं सॉरी c/a मल्टीप्लाई बाय माइनस b/a प्लस माइनस b/a डिवाइडेड बाय c/a। तो इसका जो आप लोगों के पास सिंप्लीफाइड आंसर होगा दैट विल बी माइनस bc माइनस ac/ac। तो ये आप लोगों के पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। अभी हम लोगों ने सिर्फ ऐड किया, अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई मैं इसे यहाँ पे सामने करूँगी।
इधर, तो इधर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं, सॉरी मैंने एक्स लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं 1/α+1/बीटा के साथ। तो ये हम लोग किस तरह करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे हम लोग यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम कर सकते थे, जस्ट इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसकी जगह हम लोग कुछ पुट करते हैं, ये एक आसान तरीका था। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सब कुछ आप लोग पुट करें, -b/a मल्टीप्लाई बाय -b/a डिवाइड बाय c/a, और आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ b² बाय ac, ठीक है। नाउ अब आप लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सब कुछ पुट करना है, -bc माइनस ac बाय ac x प्लस b² बाय ac इज इक्वल टू 0। तो क्या आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर है। इस पूरी इक्वेशन को आप लोग ac के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस आया कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाए। बाकी यही आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जाम्पल नंबर 32 को सॉल्व करते हैं एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज 4.6 की तरफ बढ़ते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा आप लोगों के पास रूट्स हैं इस इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो आप लोगों ने एक इक्वेशन बनानी है, एक और इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स यहाँ, ठीक है। यानी मसलन आप लोगों से कह रहे हैं कि ये दो रूट्स हैं, एक इक्वेशन में है, बस वो इतना पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि सम निकालना है एंड देन प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन असल में है मसला ये है कि एक्चुअली आप लोगों के पास अल्फ़ा और बीटा की, उन्होंने यहाँ से हम लोग अल्फ़ा और बीटा की जो सम प्रोडक्ट है वो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। लाइक अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की लेट मी टेल यू, चलिए उस डिटेल के अंदर नहीं जाते हैं, हम उसको भी प्लीज़ इग्नोर कर दें, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इन दोनों को पहले ऐड करना है, सॉरी एक मिनट रुक जाए, मैं इसको अल्फ़ा प्राइम मानूंगी और मैं इसको बीटा प्राइम मानूंगी। तो अल्फ़ा प्राइम प्लस मैं बीटा प्राइम करने लगी हूँ, ठीक है, ये इस तरह जाता है। एंड देन जब आप लोग इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ऐड अप करने के बाद आप लोगों के पास 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 8 आ जाएगा। उसको मैंने बाय कॉमन ले लिया हुआ 3 को। एंड देन आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा आप लोग इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। इस वाले इक्वेशन के अंदर से अल्फ़ा प्लस बीटा -2/3 होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा -4/3 होगा। तो नाउ अब आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हो, -2/3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, ठीक है। एंड देन आप लोग उसके बाद 6, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अल्फ़ा प्राइम बीटा प्राइम निकालेंगे, तो दिस विल बी 3 अल्फ़ा प्लस 4 3 बीटा प्लस 4, एंड इसको इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 12 अल्फ़ा प्लस 12 बीटा प्लस 16 आप लोगों के पास आएगा। यहाँ से आप लोग 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 12 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 16 कर सकते हैं। एंड देन आप लोग 9 -4/3 प्लस 12 -2/3 प्लस 16 कर सकते हो। एंड देन -4 आप लोग यहाँ पे रख सकते हो अल्फ़ा प्राइम बीटा प्राइम के लिए। तो ये आप लोगों के पास दोनों आ गए, अल्फ़ा प्राइम बीटा प्राइम और अल्फ़ा प्राइम प्लस बीटा प्राइम। तो अब आप लोग इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये चीज़ें पुट करके आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों के फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देर के बगैर अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 4.6। तो ये वाली हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.6। इसका पहला सवाल कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला सवाल है हमसे कह रहा है कि एक इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, इसके अंदर ये जो नीचे रूट्स दिए हुए हैं ये वाले रूट्स हों। तो ये तो आसान है, वही जो पहले वाली हम लोग इक्वेशन, सॉरी जो पहले वाले हम लोग एग्जाम्पल करे थे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले वाले के अंदर आप लोग रखोगे x² माइनस इन दोनों का ऐड करो 6x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 0।
दूसरे के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड करें 4 5 6 7 7 आयोटा एक्स प्लस 4 3 आर 12 आयोटा इज इक्वल टू 0। थर्ड वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8 प्लस 3 11x एंड प्लस 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू 0। फोर्थ वाली इक्वेशन बनाएं तो इन दोनों को ऐड करेंगे इस जगह पे 9 के अंदर अगर आप लोग 6 को ऐड करें दैट इज़ 15x प्लस 9 6 आर 45 प्लस 9 दैट इज़ 54। सो दिस इज़ द इक्वेशन। अच्छा उसके बाद अगली बनाते हैं फिफ्थ वाली जिसके अंदर हम लोगों ने -8 को ऐड करना है 3 के अंदर दैट वुड बी -5। ठीक है, तो -5 यहाँ अंदर आएगा तो ये बाहर वाला भी आप लोगों के पास यूँ बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 8 -8 इंटू 3 दैट इज़ -24 इज इक्वल टू 0। सिक्स वाली जो है आप लोगों के पास इसके अंदर आप लोग इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते तो आप लोग इस तरह लिखोगे 2q प्लस पी एक्स और इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैट विल बी 2pq इज इक्वल टू 0। देन लास्ट वाला पार्ट अगर हम लोग करें तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को ऐड करना है आप लोगों ने, तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों को मैं यहाँ कहीं एक तरफ करके ऐड कर सकती हूँ तो करती हूँ लाइक इधर करती हूँ 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा दिस विल बी 2 प्लस 0 आयोटा यानी 2 तो दिस विल बी -2x। और इसी तरह अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 भी लिख सकती हूँ तो उसका आंसर मेरे पास 2 ही आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास वो आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस -1 दिस विल बी 1 प्लस 1 दिस इज़ 2। ठीक है, हम लोग पहले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं सो मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बाकी ये कि पहला सवाल हमारे पास हो गया है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि अगर जो हमारे पास है अल्फ़ा और बीटा ये रूट्स हैं आप लोगों के पास इस इक्वेशन की पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वो कह रहा है कि अगर इसकी रूट्स हैं तो आप लोगों ने एक इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स आप लोगों के पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मैं अल्फ़ा प्राइम ले सकती हूँ, इसे मैं बीटा प्राइम ले सकती हूँ। ठीक है, इसे मैं करके देखती हूँ। देन अल्फ़ा प्राइम अल्फ़ा प्राइम प्लस बीटा प्राइम अगर मैं लूँगी तो इन दोनों को इसके अंदर मुझे ऐड करना है तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 एंड दिस इज़ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से हम लोग लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ -q बाय p। ऑप्शन नज़र आ रहा है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू r बाय p। तो यहाँ पे आप लोग रखेंगे 2 -q बाय p प्लस 2। ठीक है, नाउ अब आप लोग अल्फ़ा प्राइम बीटा प्राइम सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 दिस विल बी 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 एंड दिस इज़ 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। नाउ इनकी जगह आप लोग पुट कर सकते हैं 4 r बाय p प्लस 2 -q बाय p प्लस 1। ठीक है, ये आप लोग इसकी जगह पुट कर सकते हैं एंड नाउ आप लोग इसको यूँ भी लिख सकते हैं लाइक 4 r प्लस -2q प्लस p। तो आप लोग इस वाली को यूँ भी लिख सकते हैं एंड इस वाली को आप लोग किस तरह लिख सकते हैं नहीं 2p -2q इस तरह में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है,
सो नाउ दिस टू आर द आंसर्स ऑफ दिस एंड दिस। सो अब आप लोग क्या करने लगे हो, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाने लगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग किस तरह होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2q एक्स प्लस और फिर ये 4r माइनस 2q plus p is equal to 0. So this is your quadratic equation for question number 2 part number 1. Now part number 2 को देखते हैं, जिसके अंदर आप लोगों से कह रहा है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के साइज़ को हल करें। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में लूँगे, दिस विल बी आप लोगों के पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड देन आप लोगों के पास माइनस क्यू बाय पी होल स्क्वायर माइनस 2r बाय पी। और आप लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, q का स्क्वायर माइनस 2r। इस तरह भी आप लोग नहीं लिख सकते हैं, इस तरह है। एंड देन आप लोग अब क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसको p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। एंड नाउ अब आप लोग लाइक दिस जाएंगे, तो दिस विल बी r बाय p होल स्क्वायर, दैट विल बी r स्क्वायर बाय p स्क्वायर। नाउ आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनेगी, माइनस q स्क्वायर माइनस 2pr प्लस r स्क्वायर बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चाहो तो इस पूरे का p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं करना चाहते ना करो। ठीक है, अच्छा एक एक्स यहाँ भी डालना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आप लोगों से कह रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं आप लोगों के पास इस इक्वेशन की, तो आप लोगों ने इस तरह के इक्वेशंस बनानी हैं जिसके अंदर आप लोगों के पास ये दोनों रूट्स हों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने पहले बहुत बार अब कर लिया हुआ है, तो पहले हम लोग इन दोनों का सम लेंगे। तो मैं लिखूँगी सबसे पहले सम, और सम हम लोग किस तरह लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा सॉरी अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, दैट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। और आप लोगों के पास अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ, दिस विल बी 5/3, और अगर मैं अल्फ़ा बीटा निकालूँ, दिस विल बी 8/3। और आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा 5/3 प्लस 2 एंड दिस इज़ आप लोगों के पास 5 प्लस 6/3 11/3। एंड इसी तरह अगर मैं निकालूँ इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है, एंड दिस इज अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 एंड दिस इज 8/3 प्लस 5/3 प्लस 1, दिस इज 8 9 10 11/3 प्लस 1, दैट मीन्स 14/3। तो आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट और सम आ चुका है ना। अब आप लोग क्या करने लगे हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास किस तरह बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 11/3 एक्स प्लस 14/3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या आप लोगों के पास आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके सो अब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन जो है वो इस तरह होता है। तो इसको अगर मैं अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँ, 5/3 होल स्क्वायर माइनस 2 8/3, दैट इज़ -23/9 इसी तरह अगर मैं, ये मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले वाला सवाल भी किया है, ये देखें। ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने अभी अभी तो किया है। 8/3 होल स्क्वायर, सो 8/3 होल स्क्वायर, वैसे तो मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर पे तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 64/9। ठीक है, ना अब हम लोग क्या करने लगे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लगे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनेगी, एक्स स्क्वायर मैं अभी से ही लिख देती हूँ, यानी 9 को मैं अभी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -23x
प्लस 64। समझ आइए, मैंने 9 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन से, तो नीचे नीचे वाले कट गए। ओके, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। सो 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा हम लोग करेंगे। दिस इज़ बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ 5/3/8/3, दैट इज़ 5/8। ठीक है, सिमिलरली 1 बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय बीटा करेंगे और दिस विल बी 1 बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ 3/8। ठीक है, एंड नाउ हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लगे हैं। मैं अभी से ही डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दूंगी। सो वंस आप लोग फ्लुएंट हो जाएंगे इसके ऊपर, तो आप लोगों को भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी इस तरह करते हो। ठीक है, मैंने डिनोमिनेटर को एलिमिनेट किया, पूरी इक्वेशन को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। 5/8 था, ये 3/8 था, और नीचे वाले चले गए, यहाँ पे 8 आ गए। पार्ट नंबर 4। सोचो आप लोगों के पास पार्ट नंबर 4 है, आप लोगों से कह रहा है कि ये आप लोगों के पास अल्फ़ा है एंड ये, यानी ये पहली रूट है, और ये आप लोगों के पास जो है ये दूसरी रूट है। तो इन दोनों का अगर मैं सम निकालूंगी ना, तो मेरे पास जो मेरे पास सम है, इन दोनों का हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे चीज़ें। दैट इज़ आप लोगों के पास 5/3 प्लस जो आप लोगों के पास टोटल आंसर है 55/24 है सम। ठीक है, एंड देन आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, दैट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस अल्फ़ा, सॉरी मैं क्या बोलती जा रही हूँ, लेकिन ये इस तरह। ठीक है, एंड देन 5/3, और यहाँ पे आप लोगों के पास है 3/8। ठीक है, यानी 1 बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर है दैट इज़ 5/8, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, बाकी ये अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। x² माइनस 55/24 प्लस 5/8 इज इक्वल टू 0। नाउ आप लोग इस पूरी इक्वेशन को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक सेकेंड, तो आप लोगों के पास ये इस तरह जा सकती है। ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी आप लोगों ने आंसर बना दिया। तो इस तरह हमारी जो एग्जांपल है, एग्जांपल 4.6 से ख़त्म हुई है। होप से आप लोगों को समझ आइए। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।